नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हालांकि आज ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती के बारे में, जिसमें कई सारे पॉइंट है जो आप सबको जानना अति आवश्यक हो गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज जो आपका सुनवाई को लेकर के, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/01 को लेकर के आज है 10 तारीख। आज आपका सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम चर्चा करते हैं और क्या संभावनाएं बनती है, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा आज की सुनवाई क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें जेएसएससी को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था। अगली सुनवाई का जो तारीख तय की गई थी आपका 10 फरवरी को तय किए गए थे, यानी कि आज का ही तारीख तय किया गया। आज की सुनवाई को फाइनल और निर्णायक माना जा रहा है। इसके पीछे भी कई सारे रीजन जो आपको लास्ट तक पता चलने वाले। फाइनल जजमेंट आने की पूरी संभावना नजर आ रही है ना। अब देखिए क्या आज सुप्रीम कोर्ट में किन किन मुद्दों पर फैसला होगा, ये जानना अति आवश्यक है। 45% वाला मामला हो, आपका 50% अंक वाला मामला हो, जिन अभ्यर्थियों को 45 से 50% के बीच अंक है, इन सब का मामला है। क्या जिन्होंने मतलब क्या इन्हें पात्र माना जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट इससे जुड़े हैं, तो ये एक अहम फैसला हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो जजमेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। तो आप सबको जुड़े रहना है। आप यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन का जो मामला है ना, जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता करके रिजेक्ट कर दिया गया था, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिस तरीके से इन्होंने किया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता करके जो रिजेक्ट किया, ये सही या गलत, मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या जेएसएससी का फैसला सही था या नहीं। इस पर एक बड़ा सवाल कहा जाता है। आज इस पर स्पष्ट आदेश आ सकता है ना। मतलब कि देखिएगा एक ऐतिहासिक फैसला आएगा, हमें भी इंतजार होगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं एक एक पल पल का अपडेट मैं दे दूँगा। संशोधित नियम से जो बाहर किए गए उम्मीदवार हैं, नियमों के बाद में संशोधन कर कई कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था ना। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको क्या कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया है नियमों का हवाला देकर के। अब सवाल यह है कि क्या बाद में नियम बदल करके बाहर करना सही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बाद में नियम बदल करके बाहर करना सही है, आज का यह मुद्दा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ देखिएगा नॉर्मलाइजेशन का जो विवाद है, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से लागू हुआ या नहीं, इस पर भी एक सवाल उठता है। आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको कई सारे चीज़ें हैं जो आज समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका जो नुकसान हुआ है ना, कई सारे अभ्यर्थी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका नुकसान हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर आज फैसला कर सकता है। देखिए क्या होगा, रिजल्ट रोके जाने का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। जेएसएससी से जब सब प्रक्रिया मतलब कि जेएसएससी जो है जब पूछा गया कि जब सब प्रक्रिया पूरी है तो रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे, है ना, लगातार पूछा गया था। बहुत सारे उम्मीदवारों का जैसे कि डीवी सफल हो गए, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफल, फिर भी उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। प्रदीप कुमार का जजमेंट बनम आपका परिमल कुमार का ये जो मामला है, यानी कि प्रदीप कुमार का जजमेंट जेटेट में 90 अंक अनिवार्य होने की बात है ना। इसी आधार पर बहुत सारे उम्मीदवार का जो रिजल्ट है रोक दिया गया है। आप सभी को पता भी होगा, कई को बाहर भी कर दिया गया। अब परिमल कुमार का जो केस है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इस फैसले को चुनौती दी गई है परिमल कुमार को, यानी कि केस जीते, नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं 1 to 5 वर्ग में, आपको पता होगा है ना। मैंने लगातार इस पर आपको वीडियो भी बताया था बना करके। आज का जो सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रदीप कुमार जज में हटेगा या बदलेगा, तो इसका जवाब आप सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर हटता है तो हज़ारों उम्मीदवारों को सीधा फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे। अगर नहीं हटता है ना, उसके भी हम बात करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं किन किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले आपका अगर फैसला कैंडिडेट के पक्ष में गया, 45% 50% अंक वाले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, है ना, इन लोगों को क्या होगा, फ़ायदा होगा, है ना। संशोधित नियम से बाहर हुए जो भी कैंडिडेट है, नॉर्मलाइजेशन से प्रभावित अभ्यर्थी, एसटी मतलब एसएसटी कॉमर्स वाले जिनका रिजल्ट नहीं आया, यानी कि डीबी हो चुका है लेकिन रिजल्ट रुका हुआ, सभी को लाभ मिलेगा, है ना। अगर मान लेते कि नहीं हटता है तब फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, सभी लोगों को।
अब तक कितने का रिजल्ट आ चुका है आपको बताओ। जारी हो के जो रिजल्ट है लैंग्वेज 6 to 8 की बात करें, मैथमेटिक्स साइंस का बात करें, बाकी बहुत सारे चीज़ों का भी आना भी बाकी है। अभी बाकी है एसएसटी का, कॉमर्स का 1 to 5 का रिजल्ट, कुछ डीवी क्लियर उम्मीदवारों का भी, नोटिस वालों का भी बाकी है। आज के फैसले के बाद क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। आज का जो फैसला है उसके बाद क्या हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जेएसएससी को सभी रुके हुए जो भी रिजल्ट है वो जारी करने का आदेश दे सकता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होने की दिशा में जाएगी। हज़ारों उम्मीदवारों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा, जीत मिलेगी, है ना। अब आगे क्या होता है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आगे क्या करना, तो आज की सुनवाई के बाद, आज का ये जो सुनवाई है वो, उसके बाद शाम तक फाइनल अपडेट आपको मिल जाएगा, कौन जीता कौन हारा। अगर तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी आती है ना। कौन जीता, किसको फ़ायदा मिले, कितना रिजल्ट आएगा, निष्कर्ष स्तर पर कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुल मिलाकर के मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि उम्मीदवारों के पक्ष में झुकता हुआ दिख भी रहा है। आज का जो दिन है सहायक आचार्य भर्ती के लिए निर्णायक दिन होने वाला है, एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।